नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। 5 लोकसभा सदस्यों को इस साल संसद रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जहां संसद रत्न पुरस्कार समिति के अध्यक्ष और प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के ट्रस्टी सचिव प्रियदर्शनी राहुल ने कहा कि भाजपा के सुकांत मजूमदार और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे, भाजपा के सुधीर गुप्ता, राकपा के अमोल राम सिंह कोल्हे और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा को 17 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को ब्रिटेन की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे, जहां राजनाथ सिंह अपने यूके समकक्ष रक्षा सचिव ग्रांट श्याप से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि सिंह औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर का भी निरीक्षण करेंगे। लंदन में वह महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के स्मारक पर भी जाएंगे। बता दें कि 22 वर्ष के बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री का ब्रिटेन का यह पहली यात्रा है। असम से सांसद बदरुद्दीन अजमल के एक बार फिर से बिगड़े बोल। कहा, भाजपा हमारी दुश्मन है। मुस्लिम समुदाय के लोग 20 से 25 जनवरी तक घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा के बहाने कोई बड़ा साजिश हो सकता है। मालदीव और भारत विवाद पर फिल्म स्टार अक्षय कुमार और सलमान खान समेत कई सेलिब्रिटी ने रिएक्शन दिए हैं, जहां अक्षय कुमार ने कहा, मालदीव की प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों ने भारतीयों पर घृणित और नस्लवादी टिप्पणियां की। हैरानी इस बात की है कि वे ऐसा उस देश के लिए कर रहे हैं जहां से सबसे ज्यादा उनके देश में टूरिस्ट आते हैं। वहीं सलमान खान ने मालदीव को ताना मारते हुए भारत के टूरिज्म को सपोर्ट किया। एक्टर ने लिखा, लक्षद्वीप के सुंदर, स्वच्छ और आश्चर्यजनक समुद्री तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखना बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमारे भारत में है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया लक्षद्वीप यात्रा की एक वीडियो शेयर किया, जिसके बाद मालदीव बनाम लक्षद्वीप पर्यटन की चर्चा होने लगी। तो मालदीव को लगी मिर्ची और अब मालदीव की युवा अधिकारिता उप मंत्री मरियम सियूना ने पीएम नरेंद्र मोदी और भारत के लिए अपमानजनक टिप्पणी की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मालदीव जाने वाले पर्यटकों ने बुकिंग कैंसिल कराना शुरू कर दिया। तो मालदीव को होने वाले नुकसान का पता लगा और अब वो बैकफुट पर है। मरियम सुइना को पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करना मालदीव को ही पड़ा भारी। उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है, जहां मोहम्मद मुइज्जू सरकार ने उनके बयान से किनारा करते हुए उसे व्यक्तिगत टिप्पणी करार दिया, वहीं उसने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया है। उधर पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी मरियम सुइना के बयान की निंदा की। दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए वायुसेना ने पहली बार रात के अंधेरे में कारगिल के एयर स्ट्रिप पर उतारा हरकुलस विमान, जिसके बाद भारत के वायुसेना की क्षमता को देख चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी की मीटिंग जारी है, जहां बिहार की लोकसभा सीटों को लेकर मंथन हो रहा है। यह मीटिंग दिल्ली स्थित कांग्रेसी नेता मुकुल वासनिक के आवास पर हो रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर से अयोध्या तक चलेगी सीधी ट्रेन। राम भक्तों के लिए रेल प्रशासन कर रहा है तैयारी। हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स माफियाओं पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, जहां शिमला में 1 साल में अब तक करोड़ों की संपत्ति फ्रीज की गई और तस्करों पर चल रहा है पुलिस का डंडा। मौसम खराब होने के कारण टला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जम्मू कश्मीर दौरा। अब जनवरी के अंत या फरवरी के शुरुआत में पहुंच सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल में ईडी ऑफिसर के खिलाफ भी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां कथित आपराधिक अतिक्रमण और एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे के लगे आरोप। मुंबई एटीएस ने बोरीवली इलाके में एक गेस्ट हाउस पर की छापेमारी। दिल्ली के 6 लोगों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार किए गए जब्त। गुजरात में गरजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, पूरे देश में भाजपा अगर किसी से डरती है तो वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने आप एमएलए चेतर बसावा से भी मुलाकात कर भाजपा पर तंज कसा। राजस्थान के बाड़मेर से कांग्रेसी नेता और 3 बार के पूर्व विधायक मेवाराम जैन को कांग्रेस ने किया निलंबित। अश्लील वीडियो मामले में पार्टी ने लिया एक्शन।
अरबी के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल डैमेज सेल्स की रक्षा करता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाते रहता है। इसके साथ ही बॉडी की इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में मदद करता है, जिससे कई बीमारियों से बचाव मिलता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 291 रिक्त पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 19 जनवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट incometaxmumbai.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार किया। मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव को कुछ भी बयान देने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। उन्होंने अखिलेश यादव पर भाजपा से मिले होने का आरोप भी लगाया। नेपाल से बिहार की ओर लाई जा रही थी शराब की खेप। पुलिस ने 600 बोतल के साथ ऑटो को किया जब्त। मौके से ड्राइवर फरार होने में हुआ कामयाब। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नीरज बवाना नवीन गैंग के 2 सदस्यों को मुनीरका से किया गिरफ्तार। कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बठिंडा देहाती इलाके के गांव कोट समीर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में पहले शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस की सत्ता के दौरान 75 और 25% की हिस्सेदारी चलती थी। जिसकी सरकार होती थी उसका 75% होता था और जो बाहर होता था उसे 25% मिलती थी। लेकिन अब तो 80 और 20% हो गया है। 80% भगवंत मान सरकार का और 20% बाहर वालों का। हरियाणा में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा की 10 सीटें जीतने का लक्ष्य देते हुए कहा कि दिल्ली जाकर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहूंगा कि भाजपा के लिए हरियाणा के सभी 10 सीटें बुक करके आया हूं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जनता के साथ अन्याय करने वाले अब निकालने जा रहे हैं न्याय यात्रा। झारखंड में बिजली बिल बकायेदारों पर बड़े एक्शन की तैयारी में है विभाग। आम लोगों के बाद अब बड़े प्रतिष्ठानों पर भी चलेगा विभाग का चाबुक। छत्तीसगढ़ में माओवादी समर्थक होने के आरोप में एक स्कूल के शिक्षक को गिरफ्तार किया गया, जहां ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।